ये क्या फर्नीचर पर 50% डिस्काउंट? क्या बात है। कहिए साहब जी, क्या दिखाऊं? ये देखिए, 10,000 का सोफा सिर्फ 5,000 में। इतना क्या सोच रहे हैं? 5,000 का सोफा? कैसे ना सोचे, मैंने क्या कोई मनी प्लांट लगा रखा है? नहीं भैया नहीं, मेरा तो पुराना सोफा ही ठीक है। मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल एक्सचेंज ऑफर है। आप अपना पुराना सोफा दीजिए और नया सोफा और भी सस्ते में ले जाइए। देखा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लिया ना। ठीक है भैया जी, कल ये नया सोफा ले आना और मेरा पुराना सोफा ले जाना। जग्गा खुश हुआ, फंस गया पहला शिकार। चलो दिखाते हैं जग्गा मग्गा डग्गा का कमाल। कैसा लगा मेरा नया सोफा? ओ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप भी कुछ नया खरीद सकते हो। हैं? अरे ये किसके पैर हैं? ओए क्या हुआ भतीजे? चाचा आपको लगी तो नहीं? ओए भतीजे के होते चाचा को कुछ हो सकता है क्या? चलो तुम भी क्या याद रखोगे, आज नया सोफा आने की खुशी में तुम्हें जल्दी छुट्टी देता हूँ। मैं भी चलता हूँ सेठ जी। देखो हम कैसे चोरी करके इस सोफे के साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं। हैं? ये क्या है? चोरी करने वाले तेरा मुंह का काला। उफ, यहाँ तो चुराने के लिए कुछ है ही नहीं। ये भल्ला तो कंजूसों का कंजूस निकला। अरे दोस्त, ये डिटेक्टिव है या कबाड़ी वाला? इसके यहाँ चोरी करने के चक्कर में हमारी ही हड्डियाँ टूट गई। हाय, अब सब चीजें अपनी अपनी जगह वापस भी तो रखनी है। हाय। आज मैं पूरे दिन अपने नए सोफे पर बैठूंगा। ओए मेरी कमर! बलवंत, जल्दी मेरे ऊपर से सोफा हटा। हेलो, तुम्हारा सोफा तो एक ही दिन में टूट गया। अरे आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं अभी दूसरा सोफा लेकर आता हूँ। ओह, जल्दी बताओ क्या क्या चुराया है? अरे ये क्या कबाड़ियों का सामान उठा लाए हो? भल्ला के ऑफिस में कोई कीमती चीज है ही नहीं, सिर्फ ये कबाड़ ही है। दुख और सामान ढूंढते ढूंढते हमारी हड्डियों का चूरमा बन गया सो अलग। ओ भगवान, ओए मैं लुट गया और मैं बर्बाद हो गया। बावड़ी बूझ, बता तो सही ये सब हुआ कैसे? ओके बताऊं भाया, कल तक तो सब ठीक था, आज देखा तो तिजोरी में से जेवर और पैसे दोनों गायब। हेलो बलवंत, मेरी अलमारी में से कुछ चीजें चोरी हो गई है। ओ जी फिकर नॉट, मैं हूँ ना। चाचा और भतीजे के होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओए होए, ओए पल्ला जी के यहाँ भी चोरी हो गई है। क्या बोल रहा है सब बावड़ी बूझ? भल्ला की यहाँ भी चोरी? शर्मा अंकल, आपके यहाँ कल कौन कौन आया था? धोबी, दुधू वाला और हाँ, चकाचक फर्नीचर वाला। फर्नीचर वाला क्यों आया था? ओ जी, हमने एक अलमारी खरीदी थी उसकी दुकान से, पर वो डिफेक्टिव पीस निकला। उस दुकानदार ने बिना कुछ सवाल किए अलमारी वापस ले ली और नई अलमारी दे दी जी। पल्ला जी का सोफा भी डिफेक्टिव निकला और उस चकाचक फर्नीचर वाले ने चेंज भी कर दिया। वो बड़ा ही भला आदमी लगता है। भला नहीं बुरा। भल्ला अंकल ने सोफा लिया और शर्मा अंकल ने अलमारी।
दोनों एक ही दुकान से, दोनों डिफेक्टिव पीस निकले। दुकानदार ने दोनों के फर्नीचर बदल दिए और दोनों के घर चोरी हुई। कुछ समझ में आया? उई, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। इसका मतलब चोर चकाचक फर्नीचर वाला है। वाह भतीजे, क्या दिमाग पाया है। तो देर किस बात की भतीजे, चलो चोर को पकड़ते हैं। नहीं बंदूकनी जी, अभी नहीं। चोर को तो हम पकड़ेंगे, पर रंगे हाथों। लीजिए, आपकी ऑर्डर की हुई टेबल ले आया हूँ मिमिक्री भाई। टेबल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना? हैं? वरना या ना फेंकेगा ऐसी प्लेट, सीधे जाएगा गन्ने के खेत। डिफेक्टिव? अगर फर्नीचर में जरा सा भी डिफेक्ट निकला तो इसके बदले आपको एक नया फर्नीचर बिल्कुल फ्री। ठीक है, अंदर रख दो। हैं? टेबल के पीछे तो कोई नहीं है। इस बार भतीजे की बात गलत कैसे हो गई? अब मिमिक्री भाई, जरा पानी मिलेगा? अच्छा तो मैं चलता हूँ। हेलो भतीजे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि टेबल के पीछे कोई नहीं था, पर इसके बावजूद उस टेबल का पैर आज टूटा पड़ा है। मैंने अभी जग्गा को फोन किया है और वो नया टेबल लेकर आता ही होगा। मैं अभी वहाँ पर आता हूँ मिमिक्री अंकल, और पता लगाता हूँ। ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना मिमिक्री भाई? इतने जल्दी कैसे आ गए? और आते हुए दिखाई भी नहीं दिए। हमारी सर्विस बहुत फास्ट है। मैंने कहा था ना, टेबल अगर डिफेक्टिव हो तो हम आपको नया टेबल देंगे। ये रहा आपका नया टेबल, हम पुराना लेकर जाते हैं। खाली टेबल से खनकने की आवाज, कुछ तो गड़बड़ है। चाचू जल्दी इस टेबल को चेक कीजिए। तो ये दोनों कोर्ट में छुपे थे। अरे जग्गा, हमारी चोरी पकड़ी गई। अरे डग्गा, जल्दी गाड़ी चला। मैं तो स्कूटर चला भी नहीं रहा और ये तो अपने आप चल रहा है। ओहो चाचू, स्कूटर टेबल के ऊपर है। अरे ओ बावड़ी बूझ, भैंस की पूछ, जल्दी से राइट ले। अब देख इस शॉर्टकट से इन चोरों को कैसे पकड़ती हूँ। जल्दी से ब्रेक लगा। कर दिया पावड़ी पूछ। पावड़ी पूछ। यो बहादुर कहाँ रह गया? अब तक शीशा लेके नहीं आया। अब मैं अपना मेकअप कैसे ठीक करूं? ओ जी जरा मुड़ के देखो। ओ बहादुर,
जीप रोक। अगर जीप रोकी तो ये ट्रक हमारा पापड़ बढ़ा देगी। अरे कितना प्यारा बच्चा है ये। बहादुर अंकल, ये बच्चा नहीं सबसे बड़ा बदमाश है। ओए भतीजे, अगर ये बदमाश यहाँ है तो फिर ट्रक कौन चला रहा है? तो तू ही है ना जिसने मेरे ऑफिस में चोरी की? वो तो डग्गा था। अरे डग्गा हो या मग्गा, मुझे मेरा सामान वापस कर। ओए भल्ले, तुझे अपने सामान की पड़ी है और हम यहाँ बिना ड्राइवर के ट्रक सवारी कर रहे हैं। क्या? भतीजे, वो तेरी हेड ने तो कमाल कर दिया। अरे चाचू, जल्दी कुछ पकड़ो, हम टकराने वाले हैं। फर्नीचर बेचने का बहुत शौक था ना तेरे? अब जेल में जाके फर्नीचर बनाना। पूरे काम का पूरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। ओ बलवंत, सूटकेस जरा संभाल के रख, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। क्यों जिज्जे, आज भल्ला के भारी सूटकेस को जरा हल्का कर दे। बिल्कुल, मेरी धूम धड़ाका गोली किस दिन काम आएगी। वाह, कितनी शानदार है ये ट्रेन। हाँ, फंटूश नगर की पहली सुपरफास्ट ट्रेन जो अब सीधे राजनगर जाके रुकेगी। पर ये बंदूकनी जी इतनी स्लो कैसे हो गई? अगर वो ट्रेन का उद्घाटन करने जल्दी नहीं आई तो ट्रेन छूटने में देर हो जाएगी। अरे बाबरी भूत, जीप रोक। अरे ये मैडम जी का स्टाइल है। ढोलकी, इंस्पेक्टर बंदूकनी ट्रेन के ठीक सामने खड़ी है। यही सही मौका है, इसने हमें बहुत दौड़ाया है, आज इसे दौड़ाते हैं। सही कहते हो जीजे। अरे जो ट्रेन तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और कोई बचाओ मुझे। ओए वाह भतीजे, ओए तेरी मेटल हेड तो कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हैट। इन चाचा भतीजे ने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, अब हम इस धूम धड़ाका गोली का इस्तेमाल करके इस सुपर फास्ट ट्रेन में सुपर फास्ट पैसे बनाएंगे। वैसे पल्ला जी, हम जहाँ कहाँ रहे हैं? ओ कहीं नहीं पम्मी, नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है तो टिकट डिस्काउंट ऑफर में आधे दाम में मिल रही थी तो मैंने खरीद ली। अटेंशन, हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं। हम पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं, समझे? सब लोग फैल जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। हल्ला जी, मसाला चाय लेंगे सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए बिल्कुल नहीं लेंगे। ढाबे पर 5 रुपए और यहाँ 20। सुपर फास्ट ट्रेन में चाय के दाम भी सुपर फास्ट बढ़ गए।
ये मेरी धूम धड़ाका गोली उसे ऐसी नींद सुला देगी कि कोई धमाका भी उसे जगा नहीं पाएगा। चाय चाय मसाला चाय। अरे तुम फिर आ गए? हाँ। अरे बोला ना नहीं चाहिए तुम्हारी महंगी मसाला वाली चाय। चलो निकलो। सुनिए तो सही, हमारे मिमिक्री भाई ने एक नई स्कीम चालू की है। सर आप ये चाय पी कर तो देखिए, अगर पसंद नहीं आए तो पैसे मत देना। चाय पी जाऊंगा और कह दूंगा कि पसंद नहीं आई फिर तो चाय फ्री। ठीक है 2 चाय देना, मुझे और पम्मी जी को। यस सर। मुझे चाय पसंद नहीं आई तो मैं चाय पैसे। ये तो सुपर फास्ट ट्रेन है, यहाँ नहीं रुकेगी। अब क्या करेंगे? पीछे के खाली डिब्बे में चलते हैं और देखते हैं सूटकेस में क्या मिलता है। कंघी, टूथब्रश, शर्ट, जूते, सारी चीजें डायनासोर के जमाने से भी पुरानी लग रही है। पता नहीं भल्ला कितने जन्म से इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा सूटकेस कोई चुरा ले गया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हेलो बंदूकनी जी, कोई ट्रेन से मेरा सूटकेस चुरा ले गया। चिंचे, ओछा के नाम पर भी ये कमीज नहीं बिकेगी। इंस्पेक्टर बंदूकनी, चिंचा हमेशा गलत वक्त और गलत जगह पर भिखारी बन जाते हैं। अब क्या करें? दे। आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। चाय पीते ही हम लोग सो गए और चोर अपना काम कर गया। हाँ जी, मुझे भी चाय पीते ही नींद आ गई और मेरा भी सामान चोरी हो गया। हाँ, मेरा भी सामान चोरी हो गया। जरूर इनकी मसाला चाय में मिलावट है। आए, मैं मसाला चाय में मसाला तक नहीं मिलाता। आप मिलावट की बात कर रहे हो? आए, मेरे भोले भाले और छोटे से लड़के ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। छोटे? अरे पेड़ जितने लंबे थे वो लड़के, और उनकी बातें उनसे भी लंबी। तभी मैं सोचूं मुझे फ्री में चाय क्यों पिलाई। फ्री चाय कभी नहीं। हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं। पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं। मेरे लड़के कभी फ्री की चाय नहीं देंगे। मिमिक्री अंकल कहते हैं लड़के छोटे हैं, भल्ला अंकल कह रहे हैं लड़के लंबे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर मिमिक्री अंकल के लड़कों ने भल्ला अंकल को चाय नहीं दी तो किसने दी? पता लगाना होगा। हाँ, चाय के निशान। देखते हैं ये कहाँ ले जाते हैं। लगता है मिमिक्री अंकल के लड़के मिल गए। वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। मैंने कहा था ना, मेरे लड़के ऐसा काम कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। पर जिन्होंने ये किया है उन्हें जरूर पकड़ना होगा। आइडिया! अरे संभाल के लाला जी, वरना सूटकेस में रखे सोने के जेवर बाहर गिर जाएंगे। फिर हम हीरा सिंह की शादी में क्या मुंह लेकर जाएंगे? ऐसी शादियाँ बार बार देखने को नहीं मिलती। ओए बेशक बेशक। चलो जिज्जे, सुपर फास्ट ट्रेन में एक और सुपर फास्ट चोरी हो जाए। हाँ, हो जाए। चोर हाथ लगते ही सारा कर देना। मेरी लात तैयार है। ठीक है बंदूकनी जी। हेलो जी, कैसे हैं? लीजिए भजिया टेस्ट कीजिए। लंबा सफर है, खाते पीते कट जाएगा। लगता है चोर ये है।
बहुत शुक्रिया, बड़ी भूख लगी थी। चिंचे, इसे नींद क्यों नहीं आ रही? पुष्प स्प्रे ट्राई करो। लगता है आप किसी शादी में जा रहे हो। ये परफ्यूम आपको पसंद आएगा। हेलो 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 बंदूकनी जी, चोर अभी सूटकेस लेकर भागे हैं। चाचा, आपने भजी नहीं खाए पर उनके परफ्यूम के झांसे में आ गए। हेलो भतीजे। वो लोग वहाँ हैं, पकड़ो उन्हें। वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। इस मोटे सूटकेस में पहिए भी नहीं है। अब क्या करें? ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? टिकट चक्कर जी, क्या आपने दो चोरों को कहीं देखा है? हाँ, डंका और ढोलकी आगे गए हैं। ओ जी थैंक यू। टीसी ने कहा है डंका और ढोलकी आगे गए हैं। पर टीसी को कैसे पता कि चोर डंका और ढोलकी हैं? यानी टीसी ही चोर है। पकड़ो उन्हें। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया। चोर? कौन सा चोर? मैं तो टिकट चेकर हूँ। ये नहीं, जो पहले टीसी बनकर आए थे, यानी डंका और ढोलकी, वही चोर है। पकड़ो उन्हें। बाय बाय। अब जाके तुम दोनों सही पटरी पर आए हो। चिंचे, पीछे तो डेड एंड है, यानी खेल खत्म। वेलकम बैक जी। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई न बच सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। खामोश, शपरगंजू, खामोश। ओए खामोश खामोश बोल के मुझे बेहोश करेगा क्या? लगता है मिमिक्री अंकल आज फिर से किसी कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। ओए ओए ओए, लेकिन मुझे तो झाड़ियों में घुसा दिया ना। चाचू संभाल। ओए भतीजे, ओए दुनिया गोल है, ओए मेरे स्कूटर का हैंडल झोल है। ओ रोक दे, रोक दे। चाचू करना क्या है? हैंडल आपके हाथ में है, उसे सीधा करो। ओ फिकर नॉट जी, हो जाएगा। खामोश। किसका मुंह देखा था आज? पूरा जंगल पीछे पड़ा है। मिमिक्री, तुझे बर्गर लाने के लिए कहा था, बंदर नहीं। शपरगंजू, क्या कर रहा है? रे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो उल्टी फाइल तारे ताऊ ने पढ़नी सिखाई से। ओ ये बहादुर बंदर कैसे हो गया? रे बावड़ी बूझ, यो पुलिस थाना से के बंदर थाना। ए गिल्लो पिल्लो, तुम यहाँ हो? हाँ? ओहो मेहरबान कदरदान। मैडम जी माफ करना, ये दोनों बंदर हैं नादान।
अरे बावड़ी बूझ, यो ना समझना कि हम डर गए, लेकिन अपने नादान बंदरों को थोड़ा कंट्रोल में रख। ओके मैडम जी। बंदूकनी जी कहाँ गई? अरे ये हो क्या रहा है? घर से सामान गायब है, पुलिस स्टेशन से पुलिस गायब है। अरे हम तो यहाँ फाइल ढूंढ रहे, कौन कहता है कि हम गायब हुए हैं? अरे बंदूकनी जी, शहर में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, तो पुलिस गायब ही हुई ना। मैडम जी मैं यहाँ हूँ। अरे भाइयों, यहाँ तो पुलिस खुद जेल में, तो चोर को कौन पकड़ेगा? अब बंदूकनी के होते हुए चोर की इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े चोरी। सारी पुलिस फोर्स दिन भर पहरा देगी, देखते हैं कैसे बचता है ये चोर। बहादुर, जीप निकाल। रे बावड़ी बूद, जीप नहीं जीप निकाल। हेलो भतीजे, एक हेल्प की जरूरत से। मेहरबान कदरदान, खा के बटर नान और गुलकंद पान आ रहे हैं इस सदी के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स, टिल्लू और पिल्लू। अयो, ये तो मिमिक्री भाई की चुट्टी कर देगा, जबरा स्टाइल मारता है। खामोश चपर गंजू, मिमिक्री से अच्छा एक्टर ना कोई है ना कोई होगा। हमको बालकनी की टिकट मिल गई है, शो शुरू करो। रे बहादुर, सबको बता देना कि पलंग झपकाना भी मना है। चोर किस रूप में आएगा कोई पता ना, लेकिन भतीजे का क्या प्लान है? चाचू, मैं नीचे भीड़ में छुपा रहता हूँ। जैसे ही आपको कुछ गड़बड़ लगे, मुझे सिग्नल कीजिए, ओके? ओए भतीजे, फिक्र नॉट, हो जाएगा। मेहरबान कदरदान, आज के जमाने की है परेशानी, दुनिया मोबाइल गेम की दीवानी। तो मेरे टिल्लू पिल्लू की भी यही है कहानी। बच्चा लोग, अब लोग नहीं कहते एक था राजा एक थी रानी। तालियां। मेहरबान कदरदान, देखो कैसे झगड़ रहे हैं दो नादान। मोबाइल गेम ने कर दिया है परेशान, टिल्लू हो गया है गुस्सा, अब छोड़ के जाएगा ये शहर। लेकिन पिल्लू को मोबाइल गेम के आगे ना दिखे सिस्टर ना ब्रदर। जीप लाने के लिए कहा था, ये कौन सी गड्डी ले आया? इसका तो ब्रेक भी ना है। ये ले। सब लोग मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? ओए, ये गुल्लू बंदर का शो तो बड़ा फनी है यार, और दिल खुश कर देता। ओहो, मेहरबान कदरदान, पिल्लू का निशाना चूक गया है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और भटका हुआ है। समझ में आ गई उसके ये बात, मोबाइल से ज्यादा भाई बहन का प्यारा है साथ। तो चलो, खत्म हुई भाई बहना की कहानी। बच्चा लोग बजाओ ताली, और बड़े बुजुर्ग अपनी जेब करो खाली। लाइए लाइए, और तालियां बजाते जाइए। मुझे 10 रुपए के खुले चाहिए। ओए भतीजे, बड़ा फनी शो था। ओ भाई वाह, मजा आ गया। अरे चोरी हो गई, अरे चोरी हो गई। चाचू, आपको चोर पे नजर रखनी थी।
और तुम बताओ के बात से? अरे बंदूकनी जी, अब गुल्लू का शो देख के घर गए तो तिजोरी साफ हो गई थी, कुछ नहीं बचा। और चोर ने हमारे लिए सिर्फ केले के छिलके छोड़े थे। केले के छिलके? ठीक है, अब आप जाइए, हम कुछ करते हैं। अरे बहादुर, तेरी वजह से हाथ में केले के छिलके रह गए। अब मुंह मत देख, वो बैग उठा के रख दे। मैडम जी, ये बैग तो बहुत ही भारी है। बंदूकनी जी, चोर पकड़ा गया। टिल्लू पिल्लू दो बंदर और उनका सरदार मदारी गुल्लू। अरे भतीजे, वो कैसे? केले के छिलके। गुल्लू अपने बंदरों को केले देकर सारा खेल करवाता है और टिल्लू जब बैग लेके निकला था तो सर पे उठा के आराम से ले गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे बैग खींच के लाना पड़ा क्योंकि वो भारी था। लेकिन हम बंदरों को जेल के अंदर नहीं डाल सकते, इसलिए गुल्लू को रंगे हाथ पकड़ना जरूरी है। बंदूकनी जी, गुल्लू के अगले शो में हमारे पास दर्जनों केले होने चाहिए। है केले का लंगर? अब छोड़ के जाएगा ये शहर, लेकिन पिल्लू को मोबाइल गेम के आगे न दिखे सिस्टर ना ब्रदर। हेलो बंदूकनी जी, बंगलो नंबर 4 के सेकंड फ्लोर की खिड़की में केले फेंकिए, जल्दी। ये टिल्लू तो मुझे फंसा के ही रहेगा। मेहरबान कदरदान, लगता है नाराज बिल्लू को मनाने अब मुझे ही जाना पड़ेगा। बंदूकनी जी रुक जाइए, गुल्लू आ रहा है। चाचू, स्कूटर स्टार्ट करो। अरे टिल्लू, टिल्लू! वाह रे टिल्लू, मजा आ गया। कहाँ भाग रहे से? अरे पकड़ो उसको! ओए भतीजे, वो इतने फ्रूट्स तो मैं पूरे हफ्ते में भी नहीं खाता। बावड़ी बूझ, सर्कस में गाड़ी चलाना सीखा था के? बंदूकनी जी, लेफ्ट मोड़िए और अगली गली में मेरे इशारे का वेट कीजिए, ओके? अरे बावड़ी बूझ, यहाँ लेफ्ट मार। चाचू, लेफ्ट में जो आदमी बैग्स बेचने के लिए बैठा है, उसके पास स्कूटर लीजिए। भैया, बैग फिर से लौटाऊंगा, प्रॉमिस। ओए भतीजे, तेरा प्लान क्या है? चाचू, बचपन में आपने ही तो कहानी सुनाई थी, बंदर तो कॉपी कैट होते हैं, जो सिखाओ सीख जाते हैं। बंदूकनी जी, गुल्लू आपकी तरफ ही आ रहा है। बावड़ी बूझ, कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई न बच सके है। लेकिन भतीजे, टिल्लू पिल्लू का के है? वो दोनों तो अब हमारे दोस्त बन जाएंगे, देखना क्यों भाई चाचा। हाँ भतीजा।